नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा पर हमले के बाद भड़के हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के उपमंडल सोहना, पटौदी और मानेसर में मोबाइल इंटरनेट निलंबन को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आंशिक रूप से हटाया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी है, लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में हिंसा की छुटपुट घटनाएं जारी हैं। सोमवार को हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची, जिन्हें कोर्ट ने रिमांड पर भेजने की जानकारी मिल रही है। नूंह हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक है। सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा में हुए नुकसान की वसूली उपद्रवियों से करने की बात कही है। एसपी वरुण सिंघला ने बताया कि नूंह में दोनों समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 34 कंपनियां तैनात की गई हैं। 45 एफआईआर दर्ज की गई है। वह सिर्फ नूंह से 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा से पहले समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है। नूंह हिंसा से पहले मोनू मानेसर द्वारा एक वीडियो जारी करने की वजह से क्या हालात बिगड़े, एसआईटी इसकी जांच करेगी और संलिप्तता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने कहा कि यात्रा की पूरी जानकारी नहीं दी गई। वो जिस वजह से सियासी घटनाक्रम की बात करें तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूंह हिंसा पर प्रेस वार्ता करते नजर आए। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाएंगे। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएस प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या, वो सुनवाएंगे। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा क्या कह रहे हैं उसको भी सुनवाएंगे। तीनों को पहले सुन लेते, फिर चर्चा पर चलेंगे। कि जो नूंह में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। जहां ऐसे इलाके में जहां 1947 में भी नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ, और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ये हुआ, इसके कारण क्या है मैं समझता हूं। मेरे से पहले स्वयं जो इनके मंत्री हैं, वहां से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो कह चुके कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, फेलियर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट का फेलियर था। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई जो मोनू मानेसर है उसको राजस्थान में केस रजिस्टर्ड है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट करेंगे। ही इज ऑन रन। और उधर से होम मिनिस्टर प्रदेश के कहते हैं कि उस मोनू के खिलाफ एफआईआर राजस्थान में भी दर्ज है, हरियाणा में भी दर्ज। आज के हिंदुस्तान टाइम में उनका एक तो पूरे G20 की आप मीटिंग कर रहे हो, क्राइम और सिक्योरिटी, और आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि 60-70 हजार कुल हमारी पुलिस की वो है स्ट्रेंथ, 3.5 करोड़ आदमियों का हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम सिक्योरिटी का होता है सबसे पहले। इसका मतलब आज हरियाणा में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड, सवाल इस बात का है। कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी डीप रूटेड, तो कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, किसकी है? वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड, इसकी हाई कोर्ट के जुडिशियली इंक्वायरी हाई कोर्ट की जज के अंडर होनी चाहिए ताकि ट्रुथ शुड कम आउट। देखिए, मामन खान की जो बात कह रहे हैं आप, वो हरियाणा असेंबली की बात है और वो कई महीने पुराने की बात है जो ये चला रहे हैं, और उसी टाइम में ही रिग्रेक्टेड, हमने उसको वो कह दिया था। लेकिन तो दंगा तो अब हुआ है। फेल्ड गवर्नमेंट, दे हैव गॉट नो राइट टू रूल द स्टेट। बट वेरी सून हम मेवात में सीआरपीएफ का, आरएएफ का पूरा सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए पूरा अरेंजमेंट हो गया, जगह आइडेंटिफाई हो गया, और इसमें पानी, बिजली, इस तरह का काम पे अभी लग रहे हैं हम। और वेरी सून वी विल हैव आरएएफ सेंटर परमानेंटली सिचुएटेड इन ऑन whoever tries to disrupt law and order there. Whichever group will do it, we will come down very heavily. Nobody will be spared and everybody will be protected. कोई पलायन हो रहा है, this is a word which can be
इंटरप्रेटेड इन 100 ways. कोई पलायन नहीं हो रहा। अगर कोई पलायन हो रहा है आप काइंडली डिटेल दीजिए। इमीडिएटली नाउ सिटिंग हियर वी विल सेंड पुलिस फोर्स देयर। नो सड़क पे जा रहे हैं सर, अपना अपना सामान ले सर, वहां से प्रोवाइड करा देंगे आपको। नो प्लीज, जा रहे हैं जैसे लॉकडाउन में हुआ था वैसे ही लोग पैदल जा रहे हैं, विजुअल्स प्रोवाइड करा नहीं मैं आप अगर आपको लगता है। नो प्लीज, नहीं अगर की बात नहीं है। एज आई सेड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यू एंड अस। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन आपके पास है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव इट टू अस राइट नाउ। वी विल सेंड पुलिस फोर्स देयर राइट नाउ। उसका भी विजुअल्स आपको देंगे। ऐसा है जी, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्थान पुलिस को जो भी मदद चाहिए पूर्ण रूप से मिलेगा। ना बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम राजस्थान पुलिस। इफ इट कम्स वी विल डील विद इट। देयर आर टू थिंग्स। एक तो इंसिडेंट आप पहले की बात कर रहे हो, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि शायद कि जो फिलहाल के इंसिडेंट्स है, फिलहाल का इंसिडेंट्स में कौन संलिप्त है कौन संलिप्त नहीं है तो जांच का विषय है। कल भी बताया गया, ये दिस इज नॉट ए परफेक्टरी स्टेटमेंट, इट्स ए प्रैक्टिकल स्टेटमेंट कि जांच तो करनी पड़ेगी। ये तो 2 दिन पहले की बातें हैं। इसमें कौन है कौन नहीं है, वी विल कम बैक। हम कोई कंजंक्शंस में काम नहीं कर सकते, स्पेकुलेटिव काम नहीं कर सकते। पहले भी मैंने बोला था कि कोर्ट में भी हमें जवाब देना पड़ता है। वी हैव टू गिव एविडेंस एंड वी हैव टू बी, इट हैज टू बी ऑन फर्म ग्राउंड। कि प्रदेश के हर व्यक्ति को वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते। प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना मुमकिन नहीं है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो 2014 में और 2019 में अपने पद की शपथ लेते हुए हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? और संविधान की शपथ तोड़ने के एवज में और अब वादा खिलाफी के चलते मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना, अनुराग ढांडा को सुना और दूसरी तरफ आपने एसीएस टीवेसन प्रसाद को भी सुना। सबको सुनने के बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ खास मेहमान सुदेश कटारिया, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, डॉक्टर जोगिंदर मोर, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, रजवंत डहीनवाल, इनेलो पार्टी प्रवक्ता हैं, टीपू पोड़िया जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता हैं और डॉक्टर मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। आप सभी का चर्चा में स्वागत है। मैं पहले सुदेश कटारिया जी के पास ही जाना चाहूंगा क्योंकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिएक्शन मैंने सुना है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि ये सरकार का फेल्योर है, दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अनुराग ढांडा ने ये कहा कि सीएम मनोहर लाल ने सीधे तौर पर कहा कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ये कल के बयान को लेकर कांग्रेस भी बात कह रही है और पार्टियां भी इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि ऐसा क्यों कहा। और इसी प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी ने भी की हैं कि अगर वो ऐसा नहीं दे सकते हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं, इस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा सौहार्दपूर्ण वातावरण में किस प्रकार से इस प्रकार की हिंसा से निपटा जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में शमशेर जी, मैं सबसे पहले तो हरियाणा वासियों से और जितने चैनल पे मेरे प्रवक्ता भाई बैठे हैं सभी पार्टियों के एक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में हरियाणा में जब इस प्रकार की परिस्थिति हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के प्रदेश हित और देश हित में सोचना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से घिनौनी हरकत विपक्ष कर रहा है, आप देखिए शमशेर जी, मैं अतीत की बात करूं तो मार्च 2023 में विधानसभा की कार्यवाही हुई। विधानसभा के पटल पर इनके विधायक मामन खान किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या किसी कांग्रेसी ने उसको रोका? क्या इनके सुप्रीमो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको रोका? क्या किसी कांग्रेसी ने उस पर सवाल उठाए? अतीत में इस प्रकार की जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की बयानबाजी करता है तो भड़काऊ भाषण देता है, जनता को भड़काने की बात करता है, हिंसा जगाने की बात करता है, तो इन सब बातों से प्रतीत होता है कि हिंसा भड़काई किसने शमशेर जी। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात आपने की किस प्रकार की कार्यवाही आपने सुन ली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कि प्रशासन की तरफ से जांच हो रही है और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो दंगाई थे उन्हीं से रिकवरी करवाई जाएगी। और इस जांच के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की हिंसा कोई सोचेगा भी नहीं। एक नजीर बन जाएगी इस प्रकार की जांच के बाद। इस प्रकार की कार्यवाही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करने वाले हैं। मैं प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि एक बार जांच हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा
कि कौन दोषी और कौन निर्दोष है। उसके बाद हम बताएंगे कोई कितना बड़ा नेता किसी पार्टी से, किसी धर्म से अगर संबंध रखता हो, अगर उसकी आड़ में कोई बचना चाहता है, बिल्कुल कतई नहीं बख्शेंगे। एक एक दंगाई से उसका हिसाब लिया जाएगा। एक सवाल और मेरा कटारिया साहब आपसे है, जब ये पूछा गया कि एसीएस टीवीएसएन प्रसाद से कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा है, खुद सीएम ने ट्वीट कर ये कहा है कि हम जांच में सहयोग की अपील कर रहे थे लेकिन उल्टा हमारे खिलाफ ही केस हो गया, तो उनका इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में ये चीज नहीं है कि ऐसा उनकी तरफ से कुछ कहा गया है। किनकी तरफ से? राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर प्रकरण को लेकर कहा कि हमने मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की जब कोशिश की तो जांच में सहयोग मांगा, लेकिन उल्टा पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने हमारे खिलाफ ही केस दर्ज करने की बात कह दी। तो इस बात को लेकर एसीएस कह रहे हैं कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अगर राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार कोई कार्यवाही करती है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है तो इसमें क्या रह जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल पे बैठ के कि अगर राजस्थान सरकार को और पुलिस को किसी प्रकार की हरियाणा से मदद चाहिए तो मैं प्रदेश की जनता के सामने आपको विश्वास दिलाता हूं हर संभव प्रयास किया जाएगा और उसकी जांच में शामिल जिस प्रकार से जिनको सहयोग चाहिए पुलिस का, वो जांच सहयोग मिलेगा। ठीक है मोहर साहब, अब सवाल मेरा आपसे है, इस पूरे प्रकरण को लेकर जब सवाल किया जाता है बीजेपी से तो इसमें मामन खान को फिर बीजेपी लेकर आती है, कहती है कि उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो इस पूरे हिंसा, इस घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार है और अब तक उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है और तमाम तरह के जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं वो इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर मामन खान के ऐसा कहने के बाद ही ये तमाम चीजें घटित होती हैं। देखिए शमशेर जी, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मामन खान का बयान विधानसभा में है, वहां पे सभी दल मौजूद हैं, उनको आपत्ति करने का अधिकार है। मामन खान ने, एक तो मामन खान के पूरे बयान को देख लीजिए, विधानसभा की पूरी कार्रवाई को देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार बेबस नजर आ रही है, 2 युवकों की हत्या का आरोप कह रहा हूं मैं, आरोपी कह रहा हूं मैं, आज ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो अपराधी है, मैं आरोपी कह रहा हूं, आरोप है, उसके खिलाफ सरकार कोई जांच नहीं कर रही है और वो कह रहे हैं कि ये अगर ऐसा हुआ या ऐसी स्थितियां होती तो ये संभावनाएं बनती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको चेताया और उन्होंने अपने बयान पे रिग्रेट किया, उन्होंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया। ये बात, एक बात, ये कितने महीने पहले की बात है, या बीच में क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे आप कटारिया साहब सुन लेना, धैर्य रखें आप, सुदेश कटारिया जी थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं ये उम्मीद करता हूं सबसे कि इस प्रकार के गंभीर मसले पर मुझे लगता है कि सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कटारिया साहब आप धैर्य के साथ सुनेंगे, चर्चा गंभीर है इसलिए गंभीरता का परिचय देंगे। शमशेर जी, अब जो बयान है मामन खान का, वो बयान एक ऐसे अपराध से स्थित है जहां पे मेवात के 2 युवकों की हत्या हो जाती है और जांच हो नहीं रही है, अपराधियों के खिलाफ या आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो एक बेबसी भरी बात वहां पे कहते हैं कि यह स्थिति हो गई है। फिर वो अमित शाह के साथ उसके फोटो दिखाते हैं उस व्यक्ति के कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। उसके बाद जब उनके बयान से इस प्रकार की बात हुई तो वो खेद प्रकट करते हैं। अब बात आती है इस विषय पे, जो नूह के अंदर जो घटना घटित हुई है उसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ पूरे उसका एक घृणा का माहौल मेवात के अंदर है, वहां से यात्रा निकलनी होती है, वो सोशल मीडिया पर आता है और सोशल मीडिया पर आकर ये कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरी टीम शामिल होगी और हम आएंगे। फिर जो उसके अंदर यात्रा के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है, वो, मैं किसी का नाम लेकर किसी को बड़ा और छोटा नहीं करना चाहता हूं यहाँ पे, वो इस प्रकार के बयानबाजी करता है कि आपके दामाद आएंगे, फूल माला रहकर तैयार करना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी होती है और सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। प्रिवेंटिव मेजर जो होती है, सुरक्षा के अंदर जो बचाव है, जो बात यह कही जाती है कि सुरक्षा में ही बचाव है, उस बात के लिए अगर आप देखेंगे तो सरकार ने प्रिवेंटिव मेजर पे, अब इनकी सरकार की हालत देख लीजिए शमशेर जी। गृह मंत्री कहते हैं कि आप पूरा लंबा षड्यंत्र था, बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई थी, इनपुट थे, उसके बावजूद भी सरकार का टोटल फेलियर रहा है। सरकार ने किया क्या है? मुख्यमंत्री दूसरे तरह के बयान देते हैं। डिप्टी सीएम जो है हरियाणा के, वो ये कहते हैं कि उसकी पूरी तरह से जो प्रजामंडल की यात्रा थी उसकी पूरी तरह से सूचनाएं नहीं है हमारे पास। इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत जी, वो इनके ऊपर ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार का फेलियर है, ये इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं। हम पहले दिन
हमारे जो नेता है वो हाथ जोड़ के अपील करते हैं, हम शांति की अपील करते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रदेश के अंदर अब शांति बनी रही है और सबके अंदर एक जो भाईचारा बनाया रहना चाहिए। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो मेवात के इतिहास को नहीं जानते। जब मेवात के लोग जब 1947 में यहाँ पर विस्थापित और यहाँ से जा रहे थे पाकिस्तान के लिए, तो मेवात के ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान को चुना था। और उस गांधी जी के विचार के बीच में अगर कोई रास्ता बने थे, कोई माध्यम बने थे, तो वो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह। ये कांग्रेस का योगदान है मेवात के लिए, इस प्रदेश के लिए योगदान है। इन लोगों को इस प्रकार की बातें करते हुए जब हम विफलता की बात करते हैं, विफलता ये स्वयं स्वीकार करते हैं, अगर विफलताओं पे काम नहीं करेंगे तो विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा, सकारात्मक सवाल उठाना किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। हमारे नेताओं ने पहले दिन शांति की अपील की थी, हमने इस विषय पे कोई राजनीति नहीं की है। अगर मेरा प्रदेश चलेगा, मेरे प्रदेश की शांति भंग होगी। 200 औद्योगिक शहर इसके साथ लगते हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बेइज्जती हो रही है, ऐसे में विपक्ष सकारात्मक सवाल नहीं उठाएगा और मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि मैं एक एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकता। इस प्रकार की लतर बयानबाजी करके मुख्यमंत्री कहना ठीक है मोर साहब। अब डॉक्टर मनवीर छिल्लर मेरे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि तमाम चीजों को टैकल करने का प्रयास, आपने एसएस को सुना कि तमाम चीजों को लेकर, इनपुट्स को लेकर कहा कि इस प्रकार की जानकारी थी कि कुछ वहां पर होगा, लेकिन ये जो इतना बड़ा बवाल था और जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि उस वीडियो या उस व्यक्ति की वजह से वहां पर बवाल होगा, वो तो वहां पर था ही नहीं। ये एसीएस का बयान है, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि ये जो हिंसा थी इस प्रकार के इतने बड़े पैमाने पर होगी? देखिए शमशेर जी, इस बात में कोई शक नहीं कि आज जो हरियाणा की कुर्सी पर जो मुख्यमंत्री सत्तासीन है वो एक इनकैपेबल मुख्यमंत्री है। वह ऐसे व्यक्ति है जो संविधान की जनता के सामने झूठी शपथ ले लेते हैं। उन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को, 27 अक्टूबर 2019 को जनता के सामने, सबके सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं हरियाणा के लोगों की रक्षा करूंगा। आज जब विपदा की घड़ी आई तो वो कह रहे हैं कि हम हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते। उनकी यही सोच, यही मानसिकता है जो कुछ महीने पहले डिबेट में भी हुई थी। डिबेट में भी देखा कि नागरिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा सबसे निचले पायदान पर आके गिर गया। इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर 70-80 हजार पुलिसकर्मी अगर हरियाणा की जनता की रक्षा नहीं कर सकते तो 90 एमएलए हरियाणा को कैसे चला रहे हैं? कुल 90 आदमी हरियाणा को चला सकते हैं, इतनी पुलिस फोर्स रक्षा नहीं कर सकती। यह सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच का खामियाजा नूह की जनता, हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने 10 दिन पहले इनपुट दे दिए थे। उसके बाद अनिल विज जी कहते हैं कि उनको कोई इनपुट नहीं मिले। आप यहां समझिए कि सीआईडी मुख्यमंत्री जी के अंडर आता है और पुलिस अनिल विज जी के अंदर आता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री साहब को इनपुट मिले, उन्होंने आगे अनिल विज जी को नहीं दिए। यहां उनका फेल्योर है। ये सरकार की आपस की मतभेद के कारण उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आप इस लापरवाही, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी यह बयान दे रहे हैं, झूठे बयान, झूठा दिलासा देने से कुछ नहीं होने वाला। आप कह रहे हैं कि इतने ज्यादा असंवेदनशील व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, दंगाइयों से वसूलेंगे, वो नजीर बनेगा। जो आज हरियाणा में हुआ है, जो सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाई है, जिस आग में हरियाणा को धोखा है, वो एक नजीर आप ऑलरेडी बना चुके हैं। ऐसी नजीर आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई। जो नजीर आज मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा में पेश की और आग में झोंक दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि जितने भी एरिया हैं वहां पे ऐसे गैदरिंग ना होनी दी जाए, 144 की धारा लगाई जाए और उसके साथ ही वीडियोग्राफी की जाए। जनता का टैक्स लेकर ये वीआईपी सुरक्षा 40-40 गार्ड खुद के लिए रख सकते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, वहां पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। जानबूझ के दंगों में जो कैमरे थे उनको बंद कराया गया है। इसके साथ ही एनसीआरबी की रिपोर्ट है
उसने स्वयं कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट में कि पिछले 8-9 साल के अंदर हेट स्पीच की घटनाएं 500% बढ़ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मुकदमे बीजेपी नेताओं के नाम है। ये एनसीआरबी का डाटा है। इसके साथ ही मैं एक चीज स्पष्ट रूप से यह मांग करता हूं कि जो इनकैपेबल हैं, जिनके बस का अगर हरियाणा को संभालना नहीं है, क्या जबरदस्ती उनको उतार दीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ठीक है शल्लर साहब, अब बाकी प्रवक्ताओं से बात कर ली है। ठीक है, आपने अपनी बात कर ली है। ठीक है, आप अपनी बात कह चुके हैं। रजवंत डहीनवाल मेरे साथ है, इनेलो पार्टी प्रवक्ता डहीनवाल साहब, इस पूरे प्रकरण पर नजर आपकी भी होगी। आज आपने एसीएस का बयान मैंने सुनवा दिया कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है। स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो ये पूरा प्रकरण था, इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरएएफ की वहां पर तैनाती होगी। आगे भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, उस इलाके में तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। और जो आरोप लग रहे हैं, चाहे मोनू मानेसर प्रकरण हो या फिर जानकारी की बात हो राजस्थान सरकार की, उसको लेकर भी कहा कि ऐसा कुछ होता हमारे पास तो हम उसके लिए तैयार थे, पर हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है लिखित तौर पर। तो ऐसे में क्या माना जाना चाहिए? दोनों राज्यों के बीच तालमेल न होने की वजह से जो मोनू मानेसर प्रकरण है, उसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है वो घटित होती चलेगी। क्योंकि अगर आरोपी था और आरोपी है उस पूरे मामले में, तो अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो शायद ऐसा आज नहीं होता। ये चीजें क्या बयां कर रही हैं? शांतिप्रिय हरियाणा की, इसको हम ये एक अलग से मिसाल देते थे कि हरियाणा एक शांतिप्रिय इलाका है। वास्तव में ही शांतिप्रिय इलाका इसलिए बोला जाता था कि चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, अगर जो हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया जो है वहां पर पूरी तरह से शांति थी। हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश बोला जाता था जहां पर जो हर तरह से सुरक्षित माना जाता था। और वहां पर पिछले कुछ सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसी ऐसी बातें सामने निकल के आती है, और जिसका सारा का सारा दोष अगर किसी को दिया जाए तो पहले दोष दिया जाए सरकार को और दूसरा दोष दिया जाए सोशल मीडिया को। सरकार अगर सोशल मीडिया पे कंट्रोल करे, जो हेट स्पीच की बात चल रही है, जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जिस प्रकार की जो हमारे आपस के भाईचारे को खराब करने का जो प्रयास किया गया था, ये प्रयास आज पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एक प्रयास किया गया था, जब 35 बनाम 1 का नारा दिया गया था, तब भी भाईचारा शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ था। और आज यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल क्रिएट कर दिया गया है। ये क्या है? ये सिर्फ यही है कि जो फूट डालो राज करो की नीति जो चल रही है, सरकार इन चीजों पे आंख बंद करके इन पे बैठी हुई है। उनका कोई किसी से कोई लेना देना है। जनता मरती है तो मरने दो। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान आता है कि हर व्यक्ति को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप एक चीज सोच के देखिए, जनता ने किस लिए चुना था उनको। और जब चुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति की जब जरूरत पड़ती है, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते, स्कूलों में जाते हैं तो अध्यापक नहीं मिलते, दवाइयां नहीं मिलती, ऑफिस में जाते हैं तो क्लर्क नहीं मिलते, और आज जरूरत पड़ी पुलिस की तो हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास वो पुलिस भी कम पड़ गई और उन्होंने कह दिया कि सुरक्षा खुद करो। तो इस चीज से अगर ऐसे ही अगर हरियाणा चलाना था, क्या ऐसे सत्ता चलती है? क्या ऐसे सरकार चलती है? ऐसे नहीं होता। हरियाणा के भाईचारे को खराब करने में अगर किसी का हाथ है तो सबसे बड़ा हाथ मैं मानूंगा भारतीय जनता पार्टी का, गठबंधन सरकार का। दूसरी बात, खुद इनके नेता जब अगर ये कह रहे हैं कि सरकार की चूक है, और उसके बावजूद भी सरकार अगर बार बार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके ऊपर बार बार उंगली जा रही है, क्वेश्चन मार्क उन्हीं लोगों के ऊपर लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो भले ही वहां पर ना पहुंचे हो, लेकिन उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, लेकिन असामाजिक तत्व किसी भी समाज से जुड़े नहीं होते, किसी भी समाज से, किसी भी समुदाय से जुड़े नहीं होते, किसी भी जाति धर्म से जुड़े नहीं होते। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज जिस प्रकार से एफआईआर की बात आती है कि हमने नूह में 42 एफआईआर कर दी, में हमने 16 कर दी, गुड़गांव में हमने इतनी कर दी, तो इन एफआईआर से क्या होता है? हमारा भाईचारा तो खराब हो गया। उनका क्या करें? जिन माँ का लाल गया, जिनका बहन का भाई गया, अरे जिनका बेटे का बाप गया, उनका क्या उसकी कोई भरपाई कर सकता है? ये भाईचारा जो सालों सालों से चला आ रहा था, जो आजादी के बाद से लेके आज तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। जिन मेवातियों के बारे में ये कहता था कि बाबर के साथ लड़ाई इन्होंने लड़ी, और आज उनके ऊपर इस प्रकार की बातें चल रही है। जो लोग पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान आ जाकर अगर वो हिंदुस्तान में रुके हैं, और फिर आज उनको ये कह देता है कि ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। मैं तो अब ये चीज कह रहा हूं कि ट्रैक करें। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर मॉनिटरिंग नहीं की जाती,
और कार्रवाई दोनों पक्षों की, क्योंकि असामाजिक तत्व दोनों समुदायों में हो सकते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, असामाजिक तत्व हर जगह हो सकते हैं, तो उन पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार इसमें ठीक है, टीपू पोड़िया के पास चलते हैं। जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता हैं, सरकार में भागीदार हैं, गठबंधन में है। अब ये आरोप लग रहा है टीपू पोड़िया के सीएम, जल्दी से एक मिनट में मैं पूरी कर देता हूँ बात। जब सरकार के पास वहां पर ये घटना हो रही है, सरकार इस घटना को 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इसको कंट्रोल कर सकती थी, आधे घंटे में कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन आपको जानकर पता लगेगा कि जब तक पुलिस 900 पुलिस कर्मचारियों की बात कहते हैं कि वहां पर 900 पुलिस कर्मचारी थे, 900 पुलिस कर्मचारी बहुत होते हैं, वर्दी वाले 900 आदमी दिख जाए तो आपराधिक तत्वों के वहां पर हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने अगर उन्होंने फोर्स और मांगी तो जो 15 मिनट में, 20 मिनट में फोर्स पहुंचनी थी वो शाम तक नहीं पहुंची। वहां पर जो लोग वहां पर रह गए, उन लोगों की हालात क्या थी? ठीक है डनवाल साहब, ठीक है, मैं टीपू पोड़िया के पास उत्तर। टीपू पोड़िया, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, ये आरोप लग रहा है कि बयानों में ही विरोधाभास है, डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं, सीएम कुछ और कह रहे हैं, गृह मंत्री का कुछ और बयान है, और जो है राव इंद्रजीत सिंह कुछ और कह रहे हैं। तो ये तालमेल नहीं है क्या? इसलिए से विपक्ष को मौका मिल रहा है कि आप लोगों के बीच तालमेल ही नहीं है कि क्या बयान देना है, किस तरह से बयान देना है। कोई कह रहा है कि सरकार का इसमें इंटेलिजेंस की फेलियरिटी है, कोई ये कह रहा है कि हमें पूरी जानकारी नहीं थी, कोई कह रहा है हमारे पास इनपुट नहीं थे, कोई कह रहा है पूरी जानकारी थी। ये चीजें क्या कह रही, क्या इशारा कर रहे हैं? तालमेल नहीं है क्या? शमशेर जी, आज जो जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर मेवात में ऐसा जो घटनाक्रम जो दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसको कहूंगा भाई, इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारा हरियाणा का दुर्भाग्य है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हरि की भूमि कहा जाने वाला प्रदेश है, यहाँ हरि का निवास है यहाँ पर। और आज का जो मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है, इस पे मैं समझूंगा कि जो आपका जो सवाल है, आपका सवाल है कि भाई राव इंद्रजीत जी क्या कह रहे हैं, सीएम क्या कह रहे हैं, और हमारे गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, और डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। आप देखो, जो बारी बारी सर जिसने भी हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं अपने तरीके से, उन्होंने जो लगा, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये जो सारा का सारा मामला ये कैसे हुआ भाई, किस तरीके से घटना घटी, इसके पीछे ये पहले से कोई प्रायोजित घटना इससे पहले रही है, ऐसी सोच रही है भाई, ये तो सारा इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। और जैसे कि मैं एनएलडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, जब प्रदेश में कहीं पर भी कोई भी हिंसा होती है तो इन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा। आज अगर सरकार में, प्रशासन ने अगर टोटल 5 जिलों में एफआईआर दर्ज करी है, अगर मैं बात करूं अकेले नूह में 46 और फरीदाबाद में 3, गुड़गांव में 23, रेवाड़ी में 3 और पलवल में 18 ये एफआईआर दर्ज की है, और काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगर इस पूरे के पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई चूक रही हो, या जो आयोजन करता है कोई आयोजन की तरफ से कोई कमी रही हो, या फिर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी ने कोई जो प्रतिक्रिया दी है, उस पर कितना प्रभाव और कितना हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, हमारा भाईचारा खराब हुआ है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई, तो इसमें कठोर से कठोर उसको सजा दी जाएगी। और कोई भी हिंसा जब होती है, उससे हिंसा जब घट चुकी है, हिंसा हो चुकी है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन तो होगी। गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी आपको जो चीजें नजर आ रही है आप सीधा डायरेक्ट एकदम फ्रिक्वेंटली उस पर एक्शन लो। भाई कड़ी से कड़ी इसमें जरूर जुड़ी नजर आएंगी। जब आप इसके तय तक जाएंगे तो सारे मामले सामने आएंगे, और इस पे सरकार गंभीर है। ऐसे मामले पे सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर भी नजर बनाई हुई है सरकार। और इस कोई भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे किसी भी सोशल संगठन से हो, कहीं से भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उसको ऐसे सुदेश कटारिया, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सुदेश कटारिया से मैं एक सवाल पूछूंगा, सभी का रिएक्शन आ गया है। सुदेश कटारिया जी, मैं जानूंगा आपसे कि बहुत गंभीर मामला है, और एक चीज जो है वो है निष्पक्ष जांच, और निष्पक्ष जांच को लेकर विपक्ष की तरफ से जो पूछा जा रहा है कि भाई इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हाईकोर्ट के थ्रू जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस प्रकार की जांच की वो मांग हो रही है। अगर विपक्ष है या फिर कोई भी पक्ष है, उसको इस बात से संतुष्टि नहीं है कि जो जांच हो रही है, जिस तरीके से जांच हो रही है, अगर जरूरत पड़े तो क्या इस जांच के लिए सरकार तैयार है? सभी प्रवक्ताओं के सवालों के जवाब भी चाहेंगे आपसे। और ये सीएम मनोहर लाल की भी एक अग्नि परीक्षा मैं कहूंगा, क्योंकि
जो आरोप लग रहे हैं वो दोनों पक्षों पर लग रहे हैं, दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी, कोई चूक नजर आती है या फिर इसमें जवाबदेही नजर आती है, पर जांच में सब साफ हो पाएगा, उसके लिए सरकार कितनी गंभीर नजर आती है? देखिए शमशेर जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, इस प्रकार से विपक्ष ने जो प्रत्यारोप किए हैं विरोध के विरोध, इस प्रकार की हिंसा में इस प्रकार की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार से विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2-3 दिन आप रुकिए, जांच हो जाने दीजिए, जांच के बाद आप लोग इनसे सवाल पूछेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। इस घटना के पीछे किन षड्यंत्रकारियों का हाथ था, किन लोगों का हाथ था, ये दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं प्रदेश की जनता को, इस हिंसा के पीछे किसी का भी हाथ हो, चाहे कितना ही बड़ा वो राजनेता हो, चाहे किसी भी धर्म से, चाहे किसी भी संगठन से, चाहे किसी भी मजहब से वो संबंध रखता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उनसे भरपाई की जाएगी इस बात की। और मैं फिर कह रहा हूं, ये इस जांच के बाद एक इतना बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेने जा रहे हैं कि वो नजीर बनेगा, इसके बाद कोई हिंसा की सोचेगा नहीं। लेकिन 2 दिन बाद मैं विपक्षियों से कह रहा हूं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप भागते नजर आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप 3-4 दिन रुकिए, जांच का इंतजार करिए, सब आपके सामने आ जाएगा। कौन अपराधी है, किसके इसके पीछे किसका हाथ है, षड्यंत्रकारी कौन थे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं विपक्ष की मांग को स्वीकार करता हूं, आप एक बार जांच हो जाने दीजिए, आप जिससे कहेंगे उससे जांच करवाने के लिए सरकार तैयार है। और बात मोनू मानेसर की आई कि इसका राजस्थान में मुकदमा दर्ज है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हरियाणा से जिस प्रकार की सहायता राजस्थान सरकार को चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, रोकूंगा आपको। सुदेश कटारिया जी, आपने अपनी बात रखी है, तमाम मेहमानों की तरफ से भी अपनी बात रखी कि आज की चर्चा में जुड़ने के लिए कटारिया साहब, मोर साहब, डाइनवाल जी, टीपी पोडिया, डॉक्टर मनवीर चंद्र, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस पूरे मामले को लेकर अभी जो है माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते, और पुलिस अपने तरीके से, सुरक्षा जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, पर जो जांच है वो जांच किस एंगल से होगी, किस तरीके से जा रही है, विपक्ष जो मांग कर रहा है क्या उस तरीके से जांच सरकार करवाएगी कि नहीं कराएगी, या सरकार जिस तरीके से जांच करा रही है सरकार को उस पर पूरा भरोसा है। अभी जो बात सुदेश कटारिया कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जब पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब साफ हो जाएगा कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है या जो बोल रहा है उसके पास देने के लिए जवाब नहीं होगा। लेकिन अभी सरकार को जवाब देना पड़ रहा है, जवाब भी देना पड़ रहा है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, जानकारी थी तो इतने बड़े पैमाने पर ये सब हो कैसे गया। साथ साथ जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेश की सेहत पर असर पड़ा है, इसके साथ साथ रोजगार पर असर पड़ा है और लोगों में एक डर भय का माहौल कायम हुआ। इस डर भय के माहौल को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।